नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखिए हिंदी साहित्य के एक कवि के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य में कुछ वैष्णव भक्तों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मतलब कि एक तरह से जो परंपरा है भक्ति की बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित कर दी। देखिए आज हम तुलसीदास और आलवार संतों के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो तुलसीदास थे उन्होंने उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की और वे वैष्णव संप्रदाय से किस प्रकार से प्रभावित थे। और आलवार संतों के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इनके बारे में पता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं तुलसीदास से। और ये जो तस्वीर है आप देख रहे होंगे कि जिन्होंने रामचरित मानस का रचयिता है, मानस जो कि हिंदी मतलब हिंदुस्तान में एक हिंदुओं का बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक विशेष ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, वह रामचरित मानस। तो देखिए तुलसीदास जो है इसके रचयिता है। तो चलिए आइए आज हम इनके बारे में देखेंगे और उनके बारे में कुछ प्रमुख चीज़ों को देखेंगे। देखिए तुलसीदास, जैसा कि आपको पता है कि जो तुलसीदास हैं वे अवध प्रांत के एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कवि हैं और 15वीं 16वीं शताब्दी जो है इनका जन्म काल बताया जाता है। देखिए क्या है, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, मतलब कि वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत वो भी राम भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। देखिए इनका जो जन्म है, पूछा जाता है कि इनका तुलसीदास का जो जन्म है कब हुआ था। 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1589 विक्रम संवत में इनका देहांत हो गया, राजपुर जिला बांद्रा में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वहीं देखिए इनका जो निधन है 1680 में हुआ। माता पिता की अगर हम बात करें तो हुल्की बाई व आत्माराम जो थे इनके माता पिता थे। पत्नी जो थी रत्नावली थी और इन्हीं के धुतकार के कारण जो तुलसीदास है इतने महान रचनाकार बने, इतने महान कवि बने हैं। ठीक है, तो रत्नावली ये नाम आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। देखिए जो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रचना है रामचरित मानस, जिसका रचना काल है 1574 ईस्वी। रामचरित मानस अवधी भाषा का एक प्रमुख महाकाव्य है। यह आपको पता होना चाहिए कि रामचरित मानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है और एक महाकाव्य है। रामचरित मानस का मुख्य छंद चौपाई है, मतलब जो इसको लिखा गया है वह चौपाई शैली या छंद में लिखा गया है। आपको समझ में आना चाहिए कि चौपाई में लिखा गया है और कहीं कहीं पर इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। दोहों का भी बीच बीच में हमें प्रयोग जो है रामचरितमानस में देखने को मिलता है और उस शैली को हम कड़वक शैली के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये शैली के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए रामचरितमानस को जो लिखने का समय है 2 साल और 7 महीने का समय लगा है। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस जो है कितने समय में लिखा गया। तो ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है नेट के एग्ज़ाम में, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। वहीं देखिए गीतावली की बात करते हैं तो गीतावली भी जो है तुलसीदास की ही रचना है। यह एक गीति काव्य है, यह एक गीति काव्य है। वहीं देखिए दोहावली यह मुक्तक काव्य है और विनय पत्रिका यह गीति काव्य है। विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसीदास जी ने राम के दरबार में अपनी अर्जी प्रस्तुत की है। विनय पत्रिका में विनय व आत्मनिवेदन के पद हैं। यह ब्रज भाषा में रचना हुई है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि तुलसीदास की कौन सी रचना जो है ब्रज में है और कौन सी अवधि में है। तो विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसमें खुद को राम के दरबार में आत्मनिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया है। कवितावली की बात करें तो यह एक मुक्तक काव्य है। तो कवितावली के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो महाकवि जो हैं तुलसीदास, जो कि मुगल काल में हमें इन्हें देखने को मिलते हैं और अकबर ने इनको एक बार क्या है मतलब 9 रत्नों में भी शामिल करने की कोशिश की, लेकिन तुलसीदास ने मना कर दिया कि मतलब जहाँ मेरे राम नहीं वहाँ मैं जाके क्या करूँगा, मतलब मेरा वहाँ कोई काम नहीं। तो मतलब इस प्रकार के एक कवि हैं और बहुत ही ज़्यादा आप इनके बारे में जानते होंगे। अयोध्या में इनका बहुत बड़ा नाम है और इनकी जो रचना है, इनके पद किसको याद ना हो, चौपाइयाँ किसको याद नहीं हो, हनुमान चालीसा जो हम पढ़ते हैं वह भी इन्हीं की रचना है। तो देखिए तुलसीदास एक महाकवि हैं और इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। वहीं देखिए भगवान विष्णु से संबंधित हम कुछ चीज़ों को जानेंगे जो कि हिंदी साहित्य में
हमें देखने को मिलती है। तो शायद आप लोगों ने, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आलवार संतों के बारे में पढ़ा होगा, जो कि दक्षिण भारत में एक समुदाय था वैष्णव भक्तों का। आलवार जो संत थे वैष्णव संप्रदाय के संत थे, और ये वैष्णव विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में दो संप्रदाय सबसे ज़्यादा बहुचर्चित रहे, शैव संप्रदाय और आलवार, जिनको हम आलवार और नयननार के नाम से भी जानते थे। आलवार लोग वो थे जो विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे, नयननार वो लोग थे जो कि शिव भगवान की पूजा किया करते थे। तो देखिए, आलवार दक्षिण भारत का एक वैष्णव संप्रदाय था जो भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार करते थे, विष्णु भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। इनका मूल उद्देश्य विष्णु की प्रगाढ़ भक्ति में स्वतः लीन होना और अपने उपदेशों से दूसरे साधकों को लीन करना था। तो आपने आलवारों के बारे में जरूर ही 12th की हिस्ट्री में पढ़ा होगा और आप इनके बारे में जानते भी होंगे। वहीं देखिए, जो आलवार संत थे ना, आलवार संतों की संख्या जो है 12 बताई जाती है, जिनमें से केवल एक नारी संत थी, एक स्त्री संत थी जिसका नाम था आंडाल। यह भी पूछा जाता है कि आंडाल जो थी वह कौन थी। तो आलवार संत थी 12 आलवार में से एक थी आंडाल, और वैष्णव अलवार के 12 संतों में एकमात्र नारी थी। इनके बचपन का जो नाम था अंडालथा था। तो यह भी पूछा जाता है कि जो अंडाल है वह कौन है, और इनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इनकी काव्य रचनाएं अगर हम देखें तो निरुपवे है और नरिच्यार है, वहीं देखिए तिरुमुल्ली है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपको ये जो रचनाएं हैं तीनों, कम से कम इनके बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है। वहीं देखिए, इनका तमिल साहित्य में वही स्थान है जो कि हिंदी साहित्य में मीरा का है। आपको पता होगा कि जो हिंदी साहित्य की पहली कवियत्री मानी जाती है वह मानी जाती है मीरा को। तो जो स्थान हिंदी साहित्य में मीरा का है वही स्थान हिंदी साहित्य में, वही स्थान तमिल साहित्य में जो है आंडाल का है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, दो संप्रदाय थे आलवार और नयननार, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और हिस्ट्री में आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। तो देखिए, आज हमने दो टॉपिक्स पे मतलब चर्चा की। पहले थे तुलसीदास और दूसरी थी आलवार संत कौन थे। तो देखिए, ये जो मतलब मैं पॉइंट्स लेके आए इस आधार पर लेके आए क्योंकि इनसे प्रश्न मैंने देखे कि बन रहे हैं, और इनसे काफ़ी अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए, आज की जो मतलब क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि मैं छोटे छोटे रूपों में अब क्लास को ला रहा हूँ, ताकि क्या है आपको देखने में ज़्यादा टाइम ना लगे और समय की बर्बादी भी ना हो। देखिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हिंदी साहित्य से संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जितना मैटर मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं अभी तक अपने टेलीग्राम पे, शायद ही आपको दूसरे टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ नए तथ्यों के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। चलिए, धन्यवाद।